आइए दोस्तों, आज हम लोग जानकारी लेते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतिम भाग अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। शाब्दिक अर्थ इसका पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल होता है, यानी इसमें कुछ काम पूरा हो चुका रहेगा और कुछ अपूर्ण यानी अधूरा रहेगा। ठीक है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। पहचान के लिए इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं तथा समय का बोध रहता है, यानी समय भी इसमें आएगा और काम आपका जारी रहेगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो आप हैज बीन लगाएंगे, और आई आ जाए या बहुवचन करता तो आप हैव बीन लगाएंगे। फिर जो समय आएगा उसको भी दो भाग में बांटा जाता है। पहला आपका यदि निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा, निश्चित समय के लिए सिंस, और इसमें कौन कौन शब्द आएंगे तो आप निश्चित मानेंगे। जैसे दे देगा बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, बजे से आएगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि दे देगा सुबह से तो सिंस लगाएंगे, शाम से तो सिंस लगाएंगे, दोपहर से, ठीक है, दिनों का नाम दे दे, संडे मंडे तो आप सिंस लगाएंगे, महीनों का नाम दे दे तो आप सिंस लगाएंगे। यदि सन दे दे 2015, 2020, 1999 तो आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है वह अनिश्चित समय, अनिश्चित समय यदि आएगा तो उसके लिए आप लगाएंगे हार। ठीक है, दोनों का अर्थ से होता है। अब इसमें क्या आएगा, जैसे सेकेंड से, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, मिनट से, मिनट से, घंटे से, ठीक है, से तो फार लगाएंगे, दिन से, देखिए यहां दिनों का नाम आएगा तो सिंस, दिन से आएगा तो फार, सप्ताह से फार लगाएंगे, महीने से फार लगाएंगे, वर्ष से फार लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इनके साथ सिंस लगेगा कि इनके साथ फार। तो अब पढ़ते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। यदि सकारात्मक वाक्य रहेगा तो आप लगाएंगे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे कर्म, ऑब्जेक्ट के बाद
कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, पूरक, और अंत में आप समय को दर्शाएंगे सिंस या फॉर का प्रयोग करते ही। देखिए कैसे, वह 4 दिन से पढ़ रही है। यह वाक्य है, वह 4 दिन से पढ़ रही है। देखिए 4 दिन से काम जारी है, तो कुछ काम समाप्त हो गया है, अब भी चल रहा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। ठीक है, अंत में देखिए रही है आ गया, 4 दिन से समय आ गई। सब्जेक्ट कौन है? वह, तो सी, और सी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, सिंगुलर के लिए हैज बीन। मेन वर्ब कौन है? पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। अब समय केवल बच गया, 4 दिन से, तो अब 4 दिन से क्या लगेगा? फॉर, अनिश्चित समय है, फॉर 4 के लिए, 4 दिन के लिए, डेज। शी हैज बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। और दे दे, मैं उसे कमरे में सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यह वाक्य, मैं उसे कमरे में सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, काम जारी है, कुछ बीत भी गया है। अब सब्जेक्ट देखिए कौन है? मैं, तो आई के साथ हैव बीन, क्योंकि आई बहुवचन सब्जेक्ट है। आई हैव बीन, मुख्य क्रिया पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए इसमें 2 हैं, उसे भी और अंग्रेजी। तो पहले उसे हिम, अब अंग्रेजी भाषा है तो कैपिटल लेटर से। इंग्लिश, कहाँ पढ़ा रहा हूं? कमरे में, यह कॉम्प्लीमेंट है, इन द रूम। अब बच गई आपकी समय, सुबह से, यह निश्चित समय है, तो आप लगाएंगे सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग। ठीक है, अब आपका ट्रांसलेशन पूरा हो गया। आई हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश इन द रूम सिंस मॉर्निंग। और देखते हैं, वे सब 1995 से मेज पर बैठे हैं। देखिए, वे सब 1995 से मेज पर बैठे हैं, काम जारी है, ठीक है, और समय दे दिया, तो बैठे हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है यह। सब्जेक्ट वे सब, दे, अब दे बहुवचन है तो हैव बीन। मेन वर्ब बैठना, सिट मीन्स बैठना, तो यह हो जाएगा सिटिंग। कहाँ बैठे हैं? मेज पर, ऑन द टेबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। समय 1995 से, सन है इसलिए निश्चित समय, सिंस 1995। ठीक,
वह मार्च से दौड़ रही है। वह मार्च से दौड़ रही है। देखिए काम जारी है, समय भी है। तो सब्जेक्ट वह यानी सी, अब सिंगुलर यह है तो हैज बीन, मेन वर्ब दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, आईएनजी जोड़ेंगे या डबल एन हो जाएगा, रनिंग। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं है। मार्च से महीने का नाम, निश्चित समय, तो आप लगाएंगे सिंस। और मार्च महीने का नाम है तो कैपिटल लेटर में भी होगा। शी हैज बीन रनिंग सिंस मार्च। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन आप करेंगे, समय का ध्यान देंगे और मेन वर्ब के अंत में रहा रही शब्द आएगा और वाक्य में समय।